जाहिर है कि भंग पिएगा तो ना होश में रहेगा ना सवाल करेगा। मैं तहज्जुद गुजार औरत हूँ, आप मुझे कैसे एक हिंदू से मिला सकते हैं? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। पै दर पैस हुकूमत में अवाम को बहरान दर बहरान का सामना है, तो क्या हुआ कि अगर एक और बहरान मुंह खोले हमारा मुंतज़िर है। एक और बहरान यानी शदीद सर्दी के मौसम में पूरे मुल्क में गैस की लोड शेडिंग का बहरान देखने को मिल रहा है। मुल्क भर के अवाम इस एक बहरान पर, इस एक आफत, इस एक मुसीबत पर सरापा एहतजाज हैं। लेकिन आज तक इस एक अर्ज़ मुमलिकत में, इस एक अर्ज़ पाक में सन 47 से लेकर के और आज तक, हालांकि मैं सन 47 में नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि आज तक अवाम के एहतजाज से कहीं कुछ बना है, कहीं कुछ हुआ है जो इस एहतजाज पर कोई हिल जाएगा। हाँ, एक काम अलबत्ता ज़रूर हुआ है, वो जो हर बार अपनी बात से मुकर जाते हैं, वही जो हुकूमतों में होते हैं, एक मरतबा फिर अपने कहे से साफ मुकर गए हैं। ये हज़रत कौन है? वज़ीर तवानाई, जिनकी तवानाई दरोग गोई में ज़्यादा खर्च होती है। सच बोल करके बेरोज़गारी कौन मोल ले। वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर साहब ने ऑन द फ्लोर खड़े होकर के कहा था कि जिस पे मैं अपने प्रोग्राम में फतवा भी दे चुका हूँ कि आवाम को 3 वक्त गैस मिलेगी ताकि वो अपना खाने वाने का जो मामलात हैं उसको निपटा सकें। लेकिन उन्होंने अपने इस बयान को ही, ऑन द फ्लोर स्टेटमेंट को ही फेक न्यूज़ करार दे करके और साफ हाथ झटक लिए हैं। 100 किस्म के झगड़ों से बचा लेती है इनको, 100 किस्म के झगड़ों से बचा लेती है इनको, हर बात से ये साफ मुकर जाने की आदत। हम्माद अज़हर साहब की खिदमत में इस शेर के साथ उन्होंने जो कुछ कहा, जो कुछ किया, मैसेज भी आ गया है, चलो अच्छा है। वज़ीर मौसूफ के रवैये से ख़ुद हुकूमती अराकीन, हुकूमती रहनुमा भी जो हैं वो गुस्से में नज़र आते हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड नज़र आते हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब की अगर बात की जाए तो वज़ीर आज़म मौसूफ की मौजूदगी में उन्होंने हम्माद अज़हर साहब पे अपनी खफगी का, अपने गुस्से का इजहार भी किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म से बात करना या मिलना आसान है, हम्माद अज़हर साहब से नहीं। उन्होंने ये भी शिकवा किया कि हम्माद अज़हर साहब उनका टेलीफोन तक नहीं उठाते, जिस पर हम्माद अज़हर साहब ने कहा कि मैं हर रोज़ आपको मैसेज तो करता हूँ, लगता है आपके पास मेरा कोई और नंबर है जिस पे आप मैसेज किए चले जाते हैं। अब इस बात पर आदमी क्या कहे, माँ सिवाय इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के। दूसरी जानिब एक और अहम हुकूमती कारनामा सामने आया है। कौमी पाकिस्तान की पहली भंग पॉलिसी जो है वो तश्कील दे दी गई है। कौमी भंग पॉलिसी की तश्कील के साथ साथ एक और तीर मारा गया है। अब हम भंग अथॉरिटी भी जो है वो बनाने वाले हैं। मुल्क भर के भंगेड़ियों में, भंगेड़ी हम उस मखलूक को कहते हैं जो भंग पीता है और मस्त रहता है। जाहिर है कि भंग पिएगा तो ना होश में रहेगा, ना सवाल करेगा, ना हुकूमत की पुअर गवर्नेंस की तरफ तवज्जो जाएगी, मस्त रहेगा। जैसा कि बुज़ुर्ग बता गए हैं कि 3 किस्म के मस्त होते हैं, हाल मस्त, माल मस्त और खाल मस्त। ये वाला मस्त जो है वो हम वक्त मस्त ही रहता है अपनी मस्ती में, और फिर वो लोगों को ढूंढता रहता है मुख्तलिफ़ किस्म की बस्ती में। सरमायाकारी के हुसूल में मुआविन होगी ये भंग अथॉरिटी, और ये भंग वाली जो कौमी पॉलिसी है ये हुकूमत का कहना है। इस पर अमल दरामद कितना होगा और ये बात दुरुस्त कितनी है, ये आने वाला वक्त बताएगा। दरियासना एक अजीब सनसनीखेज़ किस्म का इंकशाफ हुआ है। हुकूमत की जानिब से भंग पर और भंगेड़ियों पर तवज्जो देते ही अजीब अजीब किस्म के फ़यूज़ व बरक़ात भंग के सामने आने लगे हैं। अदालती रिमार्क सामने आए, बताया गया कि भंग एक क़ुव्वत बख्श शय है। यानी हैरत की बात नहीं, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप किसी प्लम्बर से अपने पेट के दर्द का इलाज कराने के लिए चले जाएं। क्या आप ये रिस्क लेंगे? यहां तो आपको लेना पड़ेगा। आपको बताया गया है कि भंग एक क़ुव्वत बख्श शय है, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल ही किया जाए। दूसरी जानिब एक और रिसर्च, मेरा ख्याल है ये रिसर्च भी इस खास वक्त के लिए रोकी गई थी और अब जारी कर दी गई है ताकि कौमी भंग पॉलिसी और कौमी भंग अथॉरिटी के साथ साथ इसको भी जारी किया जाए और लोगों को पता चले कि भंग कितनी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है और अब तक हम कितने बड़े अहमक थे कि जो इस नेमत रब्बी से महरूम रहे। भंग का तेल मिर्गी पर काबू पाने में मुआविन साबित हुआ है। पहले हमें ये बताया जाता था कि जूता सुंघा करके और भंग यानी जो मिर्गी वाले हैं उनको होश में लाया जाता है
और अगर जिसे ज़्यादा ज़ोर से होश में लाना मकसूद हुआ करता था उसको फिर जूते लगाए जाते थे। लेकिन ये किस किस्म की रिसर्च है और किस अक्ल कुल ने इसको किया है, ये हमारी हुकूमती रुकन जो है वो हमें बताएंगे। लेकिन एक बात जो है वो यकीनी है, और वो ये कि भंगेड़ी यानी वो लोग जो भंग पीते हैं अब सर उठा करके चल सकेंगे। पैनलिस्ट का तारुफ आपसे कराता हूँ। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहतरमा फ़रा आगा साहिबा। मैडम, आपको प्रोग्राम में शिरकत का रिस्क लेने पर दोनों हाथों से आपका खैर मकदम करते हैं, सलूट करते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से राना अरशद दी ग्रेट साहब हमारे साथ अब ख़ुद बनफ़्स नफीस मौजूद हैं। आज माशाल्लाह टाइम है, अल्लाह नज़रबस से बचाए। तीसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे प्रोग्राम में जलवा अफरोज़ हो रहे हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब। बैरिस्टर साहब, सर आपको भी खुशामदीद कहते हुए प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करेंगे। मोहतरमा फ़रा आगा साहिबा, मैडम कैसी हैं आप? जी शुक्र है अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि उसने हमें सबको खैरियत से रखा है। मैडम, लेकिन हुकूमत की अगर बात करें, ये हर काम अल्लाह मियाँ पे छोड़ करके हुकूमतें क्या रूह अफ़ज़ा पीने के लिए आती हैं? हर काम अगर अल्लाह ने करना है तो हुकूमत ने क्या करना है? हर मामला जो है वो हम पिछली हुकूमतों में डाल के फारिग हो जाते हैं। ये जो शदीद तरीन सर्दी में बदतरीन गैस की लोड शेडिंग हो रही है, हम्माद अज़हर साहब जैसा कि मैंने कहा कि ऑन द फ्लोर खड़े होकर उन्होंने कहा था कि 3 वक्त आवाम को गैस जो है वो मुहैया की जाएगी ताकि वो खाने पकाने की उलझनों से दूर रह सकें। ताहम इस मरतबा फिर साहब जो हैं वो साफ झुकाई दे गए, साफ मुकर गए अपने कहे से। मैडम, ये क्यों कर हुआ? देखें जी, सबसे पहले तो मुझे आप बातें कुछ ऐसी कर देते हैं और फिर बुला भी मुझे लेते हैं, क्योंकि जिन टॉपिक्स को आप लाते हैं ना, आप कहीं से भी पता कर लें कि मेरे ख़्याल में मैं उस पर सूट नहीं करती हूँ, ठीक है। और अगर आपने मुझे बुला ही लिया है तो मैं जो चीज़ों के बारे में मुझे पता है मैं उन्हीं का जवाब दूँगी। गैस की आपने बात की, ठीक है। अब ये हमाद साहब की जो बात है वो मुझे नहीं पता, पर प्लीज़ मुझे ये तो पता करके बताएं कि कौन से शहर में आपको ख़बर आई है कि गैस से खाना ना पकाने से कितने लोग मर गए हैं। देखिए, गैस उसी तरीके से आ रही है। मैं रहती हूँ F11 में, ठीक है। F11 को बहुत एक इलाका समझा जाता है जहाँ पे दुनिया की हर नेमत हो, लेकिन मुझे भी वहाँ गैस नहीं आती। इश्यूज़ तो हर तरफ है ना, गैस की कमी तो कोई अब से नहीं है, पिछले 20 साल से ये चली आ रही है, तो उस वक्त भी पूरी नहीं हुई। अब ये एक कोशिश पे लगे हुए टूटे फूटे सिस्टम को ठीक करने पे। और जहाँ तक ये ताल्लुक़ है, ये बात मैं आपकी एग्री करती हूँ कि हम भी जो एक खाना चढ़ाते हैं तो सुबह चढ़ाना पड़ता है, तो कहीं जाके हम शाम 4 बजे तक किसी एक खाने के काबिल होते हैं। वो बातें आपकी बिल्कुल है, लेकिन आजकल क्या नहीं आ गया। आजकल आप सिलेंडर पे खाना पका सकते हैं। मैंने 2 सिलेंडर रख लिए। हम लोग तो बस तनकीद करते रहते हैं, बस हमें और कोई काम नहीं आता। हम कोई पॉजिटिव बात लेके इस शो में नहीं आते। बस सिर्फ ये है कि हमने बंदूकें तान लेनी है और फायर 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 कर देना है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप ये देखिए कि गैस या तो हो ना, हमेशा से सर्दी के ये जो 2-4 महीने होते हैं, बिजली पे भी तो बहुत कमी आई ना। मुझे अच्छे तरीके से याद है 2018 से पहले इस कदर लोड शेडिंग होती थी कि एक ज़िंदगी अजाब हो जाती थी, लेकिन अब उसमें कमी आ गई। अब इसी तरीके से जो गैस के मामलात हैं, हालात गैस के, तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि गैस बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। अब उसका क्या ये कर रहे हैं, हालात कैसे ठीक करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ कि गैस की वजह से किसी का खाना नहीं पक रहा और वो भूखा मर रहा है। अच्छा मैडम, आपकी बात को थोड़ा सा मैं कता कलामी की गुंजाइश निकालते हुए, जहाँ तक आपने कही नहीं मानने की, एक और ख़ातून थी, आपने नाम सुना होगा, इंदिरा गांधी। वो मरती मर गई, लेकिन उन्होंने मान के ना दिया कि मकबूजा कश्मीर जो है वो कोई डिस्प्यूटेड एरिया है। तो ना मानने पे तो आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग इस धरती पर सीने ज़मीन पर रह करके और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मानने से भी इनकारी होते हैं। तो बहरहाल क्या किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक आपने बात की मेरे सही होने की, नो यहाँ पे रुक जाएं आप ये बात नहीं कह, नहीं आपने देखी थोड़ा कुछ नहीं है, आपको मेरी भी सुननी पड़ेगी। आप बिल्कुल गलत बयानी से, आपने ये फिक्रा कैसे मुझे इंदिरा गांधी से कैसे कंपेयर कर दिया।
मैं तहज्जुद गुजार औरत हूँ, आप मुझे कैसे एक हिंदू से मिला सकते हैं? नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, आप मेरा ख्याल है मेरी बात को कहीं कुछ और ले गए। नाउज़ुबिल्लाह नहीं, आप मिसालें सही दिया करें प्लीज। मैडम मेरा ख्याल है बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं आपकी बेहद रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने बहुत इज्जत से बात की थी और मैं भी आपकी बहुत बेहद रिस्पेक्ट करती हूँ। आप मेरी बात को अगर समझेंगी तो बात को पूरी तरह से मैं वाजे कर पाऊंगा। आपका गुस्सा अपनी जगह बजाए, लेकिन यू टुक मी वेरी रॉन्ग, यू टुक मी वेरी रॉन्ग। मुझे किसी और की मिसाल देना कि मैम आपको पता नहीं है या आप उस बात में इन्वॉल्व नहीं हो रही हैं। आप मुझे ऐसे लोगों से मिला रहे हैं जिनको पता ही नहीं है कि मजहब क्या है। आप मुझे कम से कम उनसे तो ना कंपेयर नहीं, करें। आप मजहब की तरफ चली गई, ये बात मजहब की तरफ मैंने कही नहीं थी। दूसरी बात, आपने अपने बयान में बात 2 मरतबा की है, अगर आपने लफ्जों पे गौर फरमाइए। मैडम अगर आप मुझे बात कंप्लीट करने दें तो यकीन कीजिए उसका एहतराम करती हूँ हमेशा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसके लिए आपका मशकूर और ममनून भी हूँ, लेकिन अगर आप मुझे बात कंप्लीट करने दें तो मैं अपने अगले मेहमान की जानिब जाऊंगा। मैडम आपने अपने स्टेटमेंट में 2 मरतबा मुझे ठीक होने का ताना भी दिया। आपने कहा कि आप ठीक फरमा रहे हैं और उसके बावजूद भी आप इस बात पर मोतरिज़ हैं कि हम अपने प्रोग्राम में कोई तामीरी बात नहीं करते, हम सिर्फ तबले जंग बजाते हैं, हम सिर्फ तनकीद करते हैं। मैडम मेरा ख्याल है तनकीद इस्लाह अहवाल का एक जरिया होती है, और अगर उसके बावजूद भी आपको तनकीद जो है वो कबूल नहीं है तो फिर मेरा ख्याल है कि मामला जो है वो शायद रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो प्लीज अगले जिसको बुलाया मैडम आप थोड़ा सा वेट करेंगी। मैं बहुत किस इंसान को बुलाया, मैं बहुत आपका एहतराम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आपका एहतराम करता रहूँ। आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, मोहतरम है, बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी तवक्कुफ की इस्तदा है आपसे, मैं आपकी जानिब आता हूँ। मुस्लिम लीग नवाज की जानिब जाते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब राना अरशद साहब के पास जाएंगे। राना अरशद साहब, सर तामीरी बात क्यों नहीं करते सर आप? मौसम आजकल अल्लाह मियां ने अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा रखा हुआ है, गर्मी से निजात दी हुई है, तमाम तरफ जो है वो अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। खान साहब जलसों से खिताब भी करते फिर रहे हैं। माशाल्लाह नवाज शरीफ साहब के घर में शादियाने भी खुशी के बज रहे हैं। अल्लाह ताला इन खुशियों को नज़र बद से बचाए। फिर क्या ज़रूरत पड़ी है कि आज मैं और आप जो है वो अपनी सींग लड़ाएं? बिल्कुल हम अपने एक दूसरे को जो है वो गुस्से की नज़र से देखें। महज एक छोटी सी बात पर गैस ही तो नहीं आ रही है ना सर, पहले बिजली भी नहीं आती थी जैसा कि मैडम ने कहा, बहुत सारी चीज़ें पहले भी होती थी, अब इस मरतबा क्यों एतराज़ कर रहे हैं मैं और आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरिफीन साहब, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। आप हमेशा कौमी और इंटरनेशनल इश्यूज़ को टच करते हैं, आवाम की नब्ज़ को आप महसूस करते हैं। जब हम गवर्नमेंट में थे, मैं शबाशी साहब के साथ कैबिनेट मेंबर था, तो हम जवाबदेह थे, हम अपने आप को जवाबदेह समझते थे, फेडरल गवर्नमेंट में भी और सूबाई गवर्नमेंट्स में भी। आजकल जो गवर्नमेंट है, आप देखें कि आज और कल की जो इमरान खान की स्पीचेज़ हैं, वो फरमा रहे थे कि पाकिस्तान की बर्बादी के ज़िम्मेदार पिछले 2 ख़ानदान या 2 हुक्मरान रहे हैं। आज 3.5 साल गुजरने के बाद जब मेरे पाकिस्तान का रुपया 40% डीवैल्यू हो चुका है, और ख़ुद खान साहब ने कहा था कि रुपया जब डॉलर 1 रुपया महंगा होता है तो वज़ीर आज़म चोर होता है। अगर मैं सोचूं या आप सोचें कि खान साहब ने उस वक्त गलत बात की थी या आज गलत हो रहा है कि डॉलर 181 रुपये तक पहुंच चुका है और 2550 अरब रुपए हमारे कर्जों में इजाफा हो गया है इस गवर्नमेंट की, मैं समझता हूं कि नाहल पॉलिसियों की वजह से और नलायकियों की वजह से। आज हो क्या रहा है, मैं अपने घर की नहीं बात करूंगा, जबकि मेरे घर में भी वही हो रहा है जो मेरी बहन ने कहा, बिल्कुल मैं समझता हूँ वो काबिल गौर बात है कि अगर सुबह कुछ चीज़ पकड़ी शुरू करते हैं तो वो 4 बजे तक तकरीबन ऑलमोस्ट तैयार हो जाती है। आजकल जब बच्चों ने स्कूल जाना है, हर आदमी ने बिजनेस पे जाना है, और सुबह वो आधा घंटा 1 घंटा तो इंतज़ार कर सकते हैं, खाने का इंतज़ार 4 घंटे 5 घंटे कोई भी नहीं कर सकता। लिहाजा हमाद अजहर साहब हों जो हमारे पुराने दोस्त मियां अजहर साहब के बेटे हैं, और वो कभी हमारे साथ होते थे, फिर कभी काफ लीग के वो सरबराह बने, और हमाद अजहर साहब उनके बेटे हैं, और मैं समझता हूं कि उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए। वो पाकिस्तान कैबिनेट के मेंबर हैं और कैबिनेट मेंबर ओथ लेता है, और ओथ 1973 के ओथ आइन पर वो पाबंद होता है वो सही बात करने का। LNG का रेट क्या है, CNG पावर स्टेशन बंद हैं, गरीब आदमी जो अपनी गाड़ी में CNG डलवाता था या रक्शे में वो नहीं मिल रही, और गैस पूरे पाकिस्तान में नहीं मिल रही। लास्ट सर्दियों में यही कुछ हुआ,
फिर आप देखें कि एलपीजी के रेट क्या है। जो सिलेंडर 1200 या 1150 का था वो 2200 2500 तक पहुंचता है, तो उसका जिम्मेदार अल्टीमेटली गवर्नमेंट होती है। हम अपोजिशन में है, हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है, हम तनकीद करते हैं बराए इस्लाह, लेकिन ये कहां का इंसाफ है कि हुक्मरान कहें कि ये हो रहा है तो रोकना किसने है, माफिया को कंट्रोल किसने करना है। आज आप देखें कि जब चीनी हमारे दौर में 100 रुपया की 2 किलो चीनी थी। सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, मैं बहुत एहतराम के साथ आपसे तवक्कुफ की दरखास्त करता हूं। वो गैस नूरुल आरफीन साहब, सिर्फ आप खाने पीने की चीजें नहीं, गैस मैं समझता हूं गर्म पानी नहीं बच्चों को मिलता, बिल्कुल नहीं मैं समझता हूं घर का निजाम डिस्टर्ब है, इंडस्ट्री बंद हो गई है। बिल्कुल ठीक किधर जाए टेक्सटाइल। आपकी इसी बात को लेकर के बैरिस्टर आमिर हसन साहब के पास जाएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्जन भी प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, सर इंतजार की ज़हमत में मुब्तला रखने के लिए आपको मैं बहुत नादिम हूँ सर, लेकिन गुफ्तगू ही कुछ ऐसी थी, आपने मेरे ख्याल सुन लिया होगा। हम बात कर रहे हैं हम्माद अजहर साहब के बयानात की। पहले उन्होंने कहा कि गैस मिलेगी 3 वक्त, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया। जनाब मन, फेक न्यूज़ की बारे में बहुत बात हो रही है कि हम इसीलिए जो है वो मीडिया के लिए कानून ला रहे थे। फवाद चौधरी साहब ने भी इस बात को जो है वो अपने अंदाज में, अपने रंग में बयान किया है। आप लोग भी रोड घेर करके कराची में, कल आपने कराची वालों को बहुत इन्वर्टेड कॉमास में तंग किया है। सर ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, बड़े बड़े देशों में तो ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, नहीं? बहुत शुक्रिया। देखिए नूरुल आरिफीन साहब, बिल्कुल छोटी छोटी बातें तो होती हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें जब पूरी कौम के लिए मसला बन जाएं, और बड़ी बातें तो भूल जाएं। इस मुल्क के अंदर छोटी छोटी चीज़ें ही इस तरह के पहाड़ की तरह के मसाइल बन चुके हैं कि उन्हें हल करना मुश्किल है। देखें, आपने वज़रा के रवैये की बात की, वो हम्माद अजहर साहब हो या कोई भी हो, ये हुकूमत सारी आई है, ये अनट्रेंड लोग हैं, इनके माथे के ऊपर बहुत बड़ा सा एल लिखा है, यानी कि लर्नर्स हैं, ये लर्निंग लाइसेंस भी इनके पास नहीं है। और ये जो आके गुफ्तगू करते हैं वो वज़ीर आज़म साहब हों, मुझे बताएं इमरान खान ने आज तक काम क्या किया है? किसी इदारे में कोई काम किया है बड़ा बेहतरीन? किसी कंपनी को अच्छा चलाया है? कोई नौकरी बड़ी अच्छी की है? किसी प्रोफेशन? हाँ, एक खिलाड़ी थे, वो तो सैकड़ों हैं, हज़ारों हैं, लाखों हैं, क्रिकेट, उसे मुल्क दे देना सिर्फ इस वजह से कि उसने वर्ल्ड कप जीता था, तो फिर यही होगा ना नूरुल आरिफीन साहब। जब कौम ऐसे फैसले करेगी तो नतीजे भी ऐसे ही आएंगे। ये सारे अनट्रेंड लोग हैं, लर्नर्स हैं, इन्हें पता नहीं कि पाकिस्तान के अंदर क्या मसाइल हैं। अभी जो तर्जुमाती जमात की, उन्होंने आराम से फरमा दिया कि मैं F11 में रहती हूँ, पोश एरिया है, यहाँ पे गैस नहीं आती। बीबी, आपके लिए मसाइल नहीं होंगे, आप भले आप रोटी ना खाएं, आप केक खा लें, वो जो फ्रांस की, लेकिन गरीब के लिए आपने गैस नहीं मिल रही तो उसका ऑल्टरनेट ये होता है, जब गैस की शॉर्टेज होती थी तो फिर LNG लोगों को मिलती थी, और LNG अच्छे रेट्स पे ली जाती थी, जो कि हमारी हुकूमत ने करके दिखाया कि हमें पता था कि गैस का बहरान अगर आ रहा है तो हम LNG लाते थे मुनासिब कीमत पे, ताकि लोगों को महसूस ना हो। चलें, अगर गैस उनकी 100 रुपए की इस्तेमाल होती है तो LNG 150 की हो जाए, लेकिन लोगों को मिले तो सही। आज वो कहती हैं कि मैं सुबह पकाने के लिए रखती हूँ तो 4 बजे मिलता है, तो भाई तो कैसे खाएंगे लोग? और भूख से मरने का आपने मुहावरा इस्तेमाल किया, तो ये उसी दिन मानेंगे जिस दिन लोग मरने लगे। मरने से यही मुराद होती है कि भाई लोग तंग और आजिज आ गए हैं। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बदतरीन महंगाई के खिलाफ या बदतरीन गैस के शॉर्टेज के खिलाफ एहतजाज कर रही है, तो पीपल्स पार्टी बता रही है कि हम अपोजिशन भी अवाम के मसाइल के ऊपर करते हैं, भी अवाम के मसाइल के ऊपर करते हैं। हम समझाना ये चाहते हैं कि वो शख्स था, वो एक बड़बाज आदमी था, उसने बड़ी बड़े मारी थी कंटेनर के ऊपर खड़े होके। वो कहता था मैं बिल्कुल भी कर्जा नहीं लूंगा, उससे बेहतर है मैं खुदकुशी कर लूं। लेकिन भाई ने इतना कर्जा ले लिया कि पाकिस्तान के अंदर कोई सोच भी नहीं सकता, वो इंटरनल डेट हो या एक्सटर्नल डेट हो, सबसे ज्यादा इस शख्स ने लिया है। भाई इससे बेहतर था जो आप कहते थे वो कर लेते, मुल्क का हर बंदा तो खुदकुशी की तरफ गामजन ना होता। और आज हाल ये है
कि आपका गरीब तरीन तो ठीक है, गरीब को तो छोड़ दें, रियासत में तरजीह गरीब आदमी उस दिन होता है नूरुल आरिफीन सिद्दीकी साहब जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, अदरवाइज तो गरीब को क्या लेना देना है पाकिस्तान के मामलात के साथ। लेकिन अब तो मिडिल क्लास मर रहा है। अब तो जिन्हें आप सफेद पोश कहते थे, अपर मिडिल क्लास कहते थे, उनके किचन चलना मुश्किल हो गए हैं। और ये शख्स है कि ये नाकारा लोगों के साथ बैठ के इधर गवर्नर और वजीर आपस में लड़ रहे हैं, कैबिनेट में शगुफे छोड़े जा रहे हैं। वो शख्स जिसने पाकिस्तान के अंदर बदतरीन महंगाई, बदतरीन बेरोजगारी, बदतरीन गुर्बत, बदतरीन करप्शन कर दी, उधर उनके नुमाइंदे आगे इस बात पे लड़ रहे हैं हम तो तहज्जुद गुजार हैं, हमें आपने इंदिरा गांधी के साथ कहाँ मिला दिया। अरे भाई, लोग ये जो इंग्लिश की मिसालें होती हैं ये मिलाने इस्तियारे और होते हैं। तो ये अनट्रेंड लोग हैं ऊपर से लेके नीचे तक। लेकिन नूरुल आरिफीन साहब थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। जी मैडम, मोहतरमा फरागा साहिबा, मेरी बात पूरी होने दे बीबी, मैंने आपकी बड़ी सुनी नहीं। एक सेकंड नूरुल आरिफीन साहब, इतना उनका हक नहीं है सर, थोड़ा सा चाहे बोले। जी मैडम, बात सुने, आप बहुत बोल लिए, आप बहुत बोल लिए। मैडम मैं आपकी तरफ आ रहा हूं कि हम अपनी बातें मानते हैं कि गैस कम है। आप लोगों ने क्या किया, सारी उम्र करप्शन की सिंध का बेड़ा गर्क करके रख दिया हुआ है, और उसमें भी शर्म नहीं आ रही है कि हम अपनी गलतियां माने ना, हम लोग अपनी गलती तो मानते हैं ना। मैडम, आप मेरी तहज्जुद को बीच में क्या ला रहे हैं? इंदिरा गांधी को आप अपनी बीबी को संभालें जो नून लीग ने उनके साथ किया था, मैडम बहुत थोड़ा अच्छा सा किया था। मैडम प्लीज थोड़ा सा, अगर आपने अब इस तरह की कोई बात की तो मैडम थोड़ा सा आप अपने गुस्से में जरा तहमुल पाइए, काबू पाइए। मुझे पॉइंट आउट नहीं, प्लीज इनको कहें। मैडम मैं उनसे भी कहता हूँ, मैडम मैं उनसे भी कहता हूँ, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, मोहतरमा फरागा साहिबा, मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए। एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, वापस आते हैं नाजरीन। टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए वक्फा जरूरी है, एक वक्फा।